हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर, हमारे चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम फिर आपको संख्या पद्धति के बारे में बताने जा रहे हैं। जो पढ़ा चुके हैं इससे पहले, जो वीडियो आपको मिल चुके हैं उसी के आगे आप देखिएगा। आज बहुत मज़ा आने वाला है, आप इसको तैयार कीजिएगा। कई एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन आए हुए हैं जो आज आप पढ़ेंगे। देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन हमने लिख दिया है। क्वेश्चन है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 48 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। वैसे अगर आप लगाएंगे तो 5 मिनट कम से कम लगेगा। अगर इसी 5 मिनट को टाइम बचाया जाए एग्ज़ाम में, क्योंकि टाइम का बहुत ही ध्यान रखा जाता है, तो ट्रिक से जब आप इसको लगाएंगे तो 5 सेकेंड में ही लगा देंगे। तो पहले हम आपको बेस में लगा के दिखाते हैं कि किस तरीके से ये लगता है सवाल। ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लें कि दो क्रमागत सम संख्याएं माना जाता है यक्स, तब उसका गुणा करते हैं तब लगता है। तो हम उसको पहले हम बता देते हैं, फिर हम आपको ट्रिक बताते हैं जो 5 सेकेंड में लगेगी। जैसे मान लेते हैं कि माना दो क्रमागत सम संख्याएं x और x प्लस 2 है, तो इनका गुणनफल कह रहा है। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 48। इनका गुणनफल कर दिया। इसका हम जब गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x, 48 इधर ले आएंगे, इज इक्वल टू 0। 48 के खंड करेंगे। जब हम 48 के खंड करेंगे तब आप इसको सवाल को लगा पाएंगे। तो ये हो गया आपका खंड। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 चाहिए होता है, तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 6 और 8 का आपका आंकड़ा बन जाएगा। तो 8x माइनस 6x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। x प्लस 8 माइनस 6, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 8 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। चूँकि x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 6। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहली आएगी 6 और 6 प्लस 2 करेंगे तो 8, यानी कि ये दो संख्याएं आएंगी, ये बड़ी संख्या होगी। अब सवाल ये उठता है, ये अगर आप एग्ज़ाम में लगाते हैं तो आपके लिए दिक्कत है, टाइम ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चन तो लग जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। इसको ना लगाते हुए आप ट्रिक से देखिएगा, मात्र 5 सेकेंड में आप इसको लगाएंगे। ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिएगा। कॉपी और कलम निकाल लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। ट्रिक आपको ये ध्यान रखना है, 48 है। आप सबसे पहले अंडर रूट लगा लीजिएगा, जो संख्या दी है उसको लिख लीजिएगा और इसमें 1 जोड़ दीजिएगा, बस। इसके बाद आपका यहाँ पर 49 हो जाएगा। 49 का अंडर रूट 7 होता है। ये जो 7 संख्या आई है, आप ये समझ लेना, ये बीच की संख्या है। तो 7 से पहले कौन सी संख्या होती है, 6 होती है, और 7 के बाद की संख्या कौन सी होती है, 8। इनका आप गुणा करेंगे तो आपका 48 आएगा। तो बड़ी संख्या आपकी ये हुई और छोटी संख्या आपकी ये हो गई। आपका आंसर निकल आया। कितना टाइम लगा, बस क्या करेंगे, रूट निकाल के 48 धन 1 कर देंगे बराबर 49। 49 का रूट 7, और जो 7 जो इधर होगा तो आपको 7 से पहले और 7 के बाद आपका आंसर निकल आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ रहा है। ये बड़ा मेथड है, ये शॉर्ट ट्रिक है, आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। कोई भी संख्या अगर आपकी इस तरीके से आती है वहाँ पर लिखी हुई, तो आप कुछ मत करिएगा, संख्या लीजिएगा, प्लस का बन रखिएगा, रूट निकाल दीजिएगा 7, और जो बीच में जो संख्या होगी तो आसपास की संख्याओं को लिख दीजिएगा, वही आपका आंसर उसी में से मिल जाएगा। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। 288 लगाने की ट्रिक आप समझ चुके हैं। आप क्या करेंगे, 288 प्लस 1 इज इक्वल टू 289। ये 17 का होता है। यहाँ पर आप 17 लिखेंगे। 17 से पहले संख्या 16, 17 के बाद की संख्या 18, ये बीच में रहती है जो भी संख्या आती है। अब आप इसमें से जो भी संख्या पूछी गई है, तो ये 18 आपकी बड़ी संख्या, ये आपका आंसर। ये
छोटी संख्या, अगर छोटी संख्या पूछे, कोई सी भी अगर संख्या पूछे, छोटी भी पूछ सकता है, बड़ी भी पूछ सकता है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। और इसको चेक करने का सबसे अच्छा आइडिया है कि 16 का 18 में आप गुणा कर दीजिएगा, ये संख्या आनी चाहिए। अगर ये संख्या नहीं आती है तो आपका आंसर गलत। तो छोटी कामा बड़ी संख्या बताओ और इन संख्याओं का योग कितना होगा, योग कितना होगा। ये देखिएगा, अब सवाल ये है कि योग कितना होगा, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। बस आपको मेथड वही लगाना है कि 168 प्लस 1 169 कर दिया, ये आ गया 13। बस जब 13 आपका आ गया है तो 13 से पहले आपका 12, 13 के बाद 14, ये और ये, इसका अगर हम गुणा करेंगे तो आपका इतना आना चाहिए, 12 चौक 48 और 12 एकम 12 और 4 16। तो यहाँ पर देखिएगा, बड़ी संख्या बराबर 14, छोटी संख्या बराबर 13, और इनका योग पूछा है तो जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 14 धन 13 और ये 27, और ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत समझ में आ रहा होगा ये मेथड, और इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अभी हम आपको बताएं सम का, अभी इसके बाद बताएंगे विषम का। इसको नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और आपको दे देते हैं, वो आप करिएगा अपने आप से, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, वो आप खुद लगाइएगा। 440, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को, 440 उसी मेथड से आप लगाइएगा, अपने आप लग जाएगा सवाल आपका। अगर ना लगे तो आपका क्वेश्चन, दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 195 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी भी पूछ सकता है, बड़ी भी पूछ सकता है, योगफल भी पूछ सकता है, गुणनफल भी पूछ सकता है, जो भी पूछ दे आपको वैसे ही लगाना है। इसका सॉल्यूशन वही आंकड़ा आपको लगाना है, वही मेथड 195 प्लस 1, ये 196, ये आपका 14 का रूट होता है। बस आपकी ये 14 आ गई है संख्या, तो 14 से पहले आपकी 13 है और 14 के बाद 15 है। इनका अगर आप गुणा करेंगे तो संख्या इतनी आना चाहिए। 15 तिये 45 की 5 और 15 एकम 15 और 4 19, यानी कि हमारा आंसर सही है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या हुई आपकी? बड़ी संख्या 15 और छोटी संख्या 13, ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। आप इसको लगा लीजिएगा। एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, नोट कर लीजिएगा, फिर हम इसको रफ करते हैं। है तो छोटी कामा बड़ी तथा दोनों संख्याओं का योग
कितना होगा। एक चीज़ और इसमें बता देते हैं कि जैसे मान लिया हम योग की बात कर रहे हैं तो योग तो आप कर लेते हैं, अगर वो अंतर की बात करें तो अंतर हमेशा ध्यान रखना, चाहे विषम की दो लगातार क्रमागत हों चाहे सम की हो, तो अंतर दो ही आता है दोनों के लिए। चाहे कोई भी आप संख्या ले लीजिएगा, चाहे दो लगातार विषम ले लीजिएगा चाहे दो लगातार सम ले लीजिएगा, अंतर उसका दो ही आएगा। और जब अगर गुणनफल की बात करेगा तो उन दोनों का गुणनफल वही होगा जो आपकी यहाँ पर संख्या दिया है। तो यहाँ पर सिर्फ सोचने की बात है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। आप वही मेथड आप लगा दीजिएगा, 143 + 1 = 144, ये आपका 12 आ गया। जब आपका 12 आ गया तो 12 से पहले 11, 11 के बाद 12 के बाद 13, और आपका इससे अगर हम गुणा कर देंगे तो 13 × 13 और 1 14, यानी कि आंसर सही है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या हमारी आई है 13 और छोटी संख्या आई है 11, और जब हम इसको हम जोड़ करेंगे कुल तो हमारा हो जाएगा 13 + 11, तो यानी कि आपका 24, इसका योग हो गया। कुल का मतलब योग से होता है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो चैनल को आप जो है लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों से जोड़ें। और इसी तरीके से हम और भी सवाल आपको दे सकते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा, 2 क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, उसको नोट कर लीजिएगा, फिर आप अपने आप लगाइएगा। इस क्वेश्चन को आप लगा लीजिएगा, वही आप अपना आइडिया अपनाएंगे। 255 + 1 = 256, ये 16 का होता है। जब 16 है तो यहाँ पर 15 होगा, यहाँ पर 17 होगा, इसका गुणा करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ से बड़ी संख्या बराबर 17, छोटी संख्या 15, और योग जब हम करेंगे इसका तो 12 आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आप तैयारी की